कहते हैं ना, जितनी बार गिरोगे उतने ही कठोर हो जाओगे। तो ऐसी ही आज की हमारी एक कहानी है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑन द वे ऑफ लाइफ। आज की इस स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी है एक बंदे के बारे में। एक बंदा होता है, उसे कहीं से तितली का अंडा मिलता है। फिर वो तितली के अंडे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर पत्तियां बिछाता है, पत्तियों के ऊपर उस अंडे को रखता है और फिर प्रतिदिन उसे देखता रहता है अंडे को, और इंतज़ार कर रहा होता है कब ये तितली निकले, कब ये तितली निकले, कब ये तितली निकले। थोड़े दिन के बाद वो तितली ककून बनाना स्टार्ट कर देती है और ककून बना भी लेती है। तो फिर वो बंदा फिर भी उसे देख रहा होता है बहुत चाव से कि कब ये तितली निकले, कब ये तितली निकले। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो ककून फूटना चालू कर देता है। ककून फूटता है तो उसमें से आधी आधी तितली निकलने भी लगती है। तो वो तितली बहुत कोशिश कर रही होती है निकलने की, नहीं निकल पाती है। बहुत कोशिश कर रही होती है निकलने की, नहीं निकल पाती है। ऐसे ही कोशिश करते करते तितली का आधा शरीर तो बाहर आ ही जाता है। तो वो फिर भी नहीं निकल पा रही होती है, फिर भी वो संघर्ष कर रही होती है। तभी वो बंदा उसे देखता है और सोचता है कि मैं इस तितली को निकाल देता हूँ, क्योंकि उससे अब वेट नहीं हो रहा होता है। तो वो बंदा कहता है कि इस तितली को निकलने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। मैं इसकी थोड़ी कठिनाइयाँ कम करके मैं जो इसका आधा बचा हुआ ककून है उसे कैंची से काट देता हूँ। फिर वो बंदा क्या करता है, कैंची लेता है और उस ककून को काट देता है। फिर वो तितली बाहर आ जाती है। बाहर आ तो जाती है वो तितली, पर लेकिन बाकी तितलियों से बहुत अलग होती है वो। उसके पंख छोटे होते हैं बाकी तितलियों के मुकाबले। उसका शरीर सूजा हुआ होता है बाकी तितलियों से ज़्यादा, और साथ ही साथ बाकी तितलियाँ जितना ऊपर उड़ पाती हैं उतना ऊपर वो उड़ भी नहीं पाती है। उसको उड़ने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, वो ज़्यादा दूर तक उड़ ही नहीं पाती है। फिर एक दिन क्या होता है, उस बंदे के मन में आता है कि बाकी तितलियाँ ऐसी हैं पर ये तितली ऐसी क्यों नहीं है। फिर वो बंदा उस तितली से पूछता है कि तितली, बाकी तितलियाँ तो इतना ऊपर तक उड़ती हैं, बाकी तितलियों के पास तो इतने बड़े बड़े पंख हैं, बाकी तितलियों का तो शरीर भी इतना सूजा नहीं है जितना तुम्हारा शरीर सूजा है, पर ऐसा है क्यों। फिर तितली इस बात का जवाब देती है, आपकी वजह से। फिर वो भी पूछता है, मेरी वजह से कैसे। अगर आप मुझे उस दिन उस कोकून में से नहीं निकालते, खुद से कोशिश करने देते, तो मैं भी आज इन सब की तरह होती, मेरे भी पंख होते, मैं भी आज उड़ पाती। सो गाइज, ये कहानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। क्या क्या? नंबर 1, सबसे पहली बात तो हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए। मतलब हमारे अंदर धैर्य बहुत अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। अगर हम पेशेंस से काम लेते हैं तो पक्के में हमें फल अच्छा ही मिलना होता है। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर वो बंदा उस ककून से तितली को अपने आप निकलने देता तो शायद वो तितली आज ऐसी नहीं होती। वो भी बाकी तितलियों की तरह उड़ सकती, वो भी बाकी तितलियों की तरह ही दिखती, वो भी बहुत दूर दूर तक जा सकती। तो गाइस, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 2, कि हमारे सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं वो हमें हमेशा पक्का बनाती हैं। कठिनाइयाँ हमेशा हमें पक्का बनाने आती हैं। जैसा कि उस तितली को वो ककून पक्का बना रहा था। अगर वो तितली मेहनत करके अपनी मेहनत से निकली होती तो आज ऐसी नहीं होती। तो उसकी जो रास्ते की कठिनाइयाँ थी, जो भगवान ने खुद लगा रखी थी, वो उसे अच्छा बनाने के लिए लगा रखी थी, उसको मजबूत करने के लिए लगा रखी थी, उसको दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए लगा रखी थी। इसलिए कभी भी आपके सामने कठिनाइयाँ आए तो उसका डट कर सामना करो, ना कि उससे डर कर दूर भाग जाओ। सो गाइज, यही थी हमारी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड अगर आपको ऐसी स्टोरीज फैक्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ आप जुड़ जाओ। जुड़ना कैसे है? फ्री में जुड़ना है बिल्कुल। जाओ, नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करो, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करो, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।